ध्यानाभ्यास के इस पवित्र एवं सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुख रहने से हमको अपने स्वरूप का परिचय नहीं हो पाता है, मोक्ष मार्ग का भी परिचय नहीं हो पाता है। सुखी होने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें, मोक्ष मार्ग को पहचानें। अनादि से मूर्त कर्म से बंधे होने से हमको अपने स्वरूप का परिचय नहीं है, मोक्ष मार्ग का भी परिचय नहीं है। स्वयं ही अपने सन्मुख को या दूसरे के निर्देश से, दूसरे की प्रेरणा से बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो तो उसको अपने स्वरूप का परिचय हो और स्वरूप का अनुभव कर वह मोक्ष मार्ग को जाने कि स्वरूप के अनुभव से ही सुख की सिद्धि है। बहिर्मुख रहकर कितना ही वह प्रयत्न करे, वह सुखी नहीं होकर दुखी होने वाला है। यह अलग बात है कि दुख भोगकर फिर सुख भोगता है, लेकिन सुख में आकर फिर विषय से युक्त होकर पुनः दुखी हो जाता है। बहिर्मुख रहने का ये अनादि से उसको संस्कार है, जिससे वह अपने स्वरूप के सुख को नहीं भोग पाता है और दुखी रहता है। जिनको अपने स्वरूप का भान हुआ है दो प्रकार से, ये अपना विस्तार है, अपना आभ्यंतर मुक्त शरीर है, वह हमारा स्वरूप है और भाव से वह सुख स्वभावी है, केवल सुख के अनुभव रूप है, ज्ञान रूप भी नहीं है, बल रूप भी नहीं है, अन्य गुण रूप भी नहीं है। ज्ञान बल व अन्य शक्तियां पुद्गल के संबंध से ही प्राप्त होती है, वे जीव की नैसर्गिक शक्तियां नहीं है। ये प्रकट ही हम जान सकते हैं। इंद्रियों से ज्ञान होता है, आहार ग्रहण करने से बल की प्राप्ति होती है। ज्ञान बल दोनों ही पुद्गल की सहाय से होने से पराधीन है, नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव को इंद्रियों की भोजन आदि की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, यद्यपि उनके इंद्रियां नहीं है और आहार भी नहीं है। हम सुख के लिए इंद्रियों की और आहार की आवश्यकता समझते हैं, वह मोह के उदय से ही है। अन्यथा सुख के लिए न इंद्रियों की आवश्यकता है, न मूर्त पदार्थों को जानने की आवश्यकता है, न आहार जल औषधि आदि ग्रहण करने की आवश्यकता है। अपने शरीर के अनुभव रूप रहने मात्र से हम सुखी हो जाते हैं, पूर्ण सुख को पा लेते हैं। स्वरूप का भान होता है, मोक्ष मार्ग का परिचय होता है, तो कर्तव्य बन जाता है कि वह मोक्ष मार्ग के लिए ही प्रयत्नशील रहे, अर्थात अपने शरीर के संवेदन रूप रहे, बहिर्मुख नहीं रहे। अंधा गिर पड़ता है तो उसको कदाचित हम दोष नहीं भी दें, पर आंखों वाला जीव सामने खड्डे में गिर जाता है तो उसका आंखों का होना प्रथा है।
ऐसे ही हमको स्वरूप का भान हुआ है, मोक्ष मार्ग का परिचय हुआ है, फिर भी हम बहिर्मुख रहते हैं, तो हमारी स्थिति वही है जो आंखों को होते हुए भी खड्डे में गिर पड़ता है। आंखों को होते हुए भी विकल्पों में जीता हुआ सामने खड्डे को नहीं देखता है और गिर पड़ता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोक्ष मार्ग का परिचय होने पर भी, स्वरूप का भान होने पर भी हम बहिर्मुख रहकर विकल्पों को करते हुए स्वरूप के अनुभव से रहित रहते हैं। जो स्वरूप का परिचय हुआ है, मोक्ष मार्ग का परिचय हुआ है, तो हमें उस मोक्ष मार्ग रूप ही रहना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, बाह्य पदार्थों को जानते हुए नहीं रहना है, अपने शरीर के संवेदन रूप रहना है। और इसके लिए एक संकल्प की आवश्यकता भी होती है। संकल्प एक आलम्बन का काम करता है। मोक्ष मार्ग का परिचय होने पर भी हमको संकल्प करना योग्य है कि मैं अपने शरीर के अनुभव रूप रहूंगा, बाह्य जगत के जानने रूप नहीं रहूंगा, मैं संसार मार्ग में नहीं रहकर मोक्ष मार्ग में रहूंगा। और इस संकल्प को बार बार दोहराना भी है कि मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, मुझे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अर्थात अपने ही संवेदन रूप रहना है, बाह्य मूर्त पदार्थों के या अन्य जीव को भी जानने रूप नहीं रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहिए। मोक्ष मार्ग का परिचय हुआ है, आभ्यंतर अमूर्त शरीर की खबर हुई है, तो उस आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अनुभव रूप रहना है, वही मोक्ष मार्ग में रहना है। उसी से हम दुखों से मुक्त होंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। जब जब बहिर्मुख होते हैं, हम अपने आप को बार बार टोकें कि बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है, हमें तो अपने अमूर्त शरीर के संवेदन रूप ही रहना है, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है, विषय सुख में नहीं पड़ना है। अपने शारीरिक सुख को भोगना ही योग्य है, विषय सुख भोगना योग्य नहीं है। जगत के साथ व्यवहार करना भी योग्य नहीं है। जगत प्रगट ही मूर्त है, इंद्रिय का विषय है, अचेतन है, उसमें सुख का भ्रम नहीं करना है। जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी का भ्रम करता है, ऐसे हमें बाह्य जगत से सुख होने का भ्रम नहीं करना है। तो बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है, वो सन्मुख रहते हैं तो भ्रम हो ही जाता है, अनिवार्य रूप से राग द्वेष की उत्पत्ति हो ही जाती है। दर्शन मोह बड़ा भ्रम है और चारित्र मोह छोटा भ्रम है, पर हमें किसी भ्रम में नहीं रहना है। मिथ्या ज्ञान भी नहीं करना है और बहिर्मुख भी नहीं रहना है। अपने ही विस्तार पर अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर ही दृष्टि को फैलाइए और फैलाए हुए ही रखने का प्रयत्न करिए, वही हमको निरंतर सुखी करने वाला है। दृष्टि को अपने अमूर्त शरीर पर फैलाए रखना, वही सुखी रहना है।
पुनः पुनः यही दोहराना है कि मैं तो स्वानुभूति स्वरूप हूँ, जगत के जानने रूप नहीं हूँ। मैं अपनी अमूर्त काया जो सुख रूप है, सुख ही है, उसको भोगने के स्वभाव वाला हूँ। अपने में ही एकाकार होकर रही है। सिर से पैरों तक ये मैं अखंड मूर्ति हूँ, आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद की प्रतिमा हूँ, परमात्मा की प्रतिमा हूँ। बाहर जितने भी जीव हैं वे भी अपने स्वरूप से परमात्मा की प्रतिमा ही है। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ व्यवहार नहीं करता है, तो हमें भी अन्य जीवों के साथ व्यवहार नहीं करना है। मूर्त के साथ व्यवहार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो तो विजाती है, आसमान जाती है, सुख स्वभाव ही नहीं है। उसके लक्ष्य से तो भ्रम ही पैदा होता है, क्योंकि उसके लक्ष्य से मोह कर्म का उदय होता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। अपने चुनाव से अपने किसी भी भाग पर आइए, जिस किसी भाग का संवेदन हो रहा हो उसको स्वीकार करिए। ये अपना ही संवेदन है जो निर्दोष है, निराकुल है, उत्तम सुख देने वाला है। अपने परिणामों की समीक्षा करते रहिए कि आप कब कितने बहिर्मुख हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कैसे उस बहिर्मुखता को मिटाया जा सकता है। अपने में जो ठहर गया वह परमात्मा हो गया, पूर्ण सुखी हो गया। अपने में उपस्थित रहने से ही कर्म की निर्जरा होती है, संपूर्ण कर्म का क्षय होता है, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इस काम में देरी नहीं करना है, अन्यथा पुद्गल शरीर का संबंध होने से कुछ भी आकस्मिक दुख का कारण बन सकता है। जोखिम नहीं लेना है, बहिर्मुख रहना ही जोखिम लेना है। सावधान रहिए अर्थात अंतर्मुख रहिए। जहाँ अंतर्मुखता मिटी वहाँ सुख मिटा समझिए। जहाँ अंतर्मुखता मिटे वहीं दुखी हो जाना है। अपने सिर के भाग पर आइए। ठहरिए, आनंद को बढ़ने दीजिए। आनंद घन बनना है, ऐसा आनंद होना है कि जो फिर बिल्कुल भी हीन नहीं होता है, पूर्ण ही बना रहता है। ललाट का भाग प्रथम तो विकल्प ही नहीं हूँ, विकल्प हूँ तो अपने सन्मुख होकर उनका समन कर देना है। आज जगत में लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे हैं। हमने तो उत्तम जीवन शासन पाया है और हम ध्यान का अभ्यास नहीं करें।
और अन्य जीव जिनको जिनशासन भी नहीं मिला है, वे ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो यह तो वास्तव में अत्यंत खेद की बात है। यह ऐसा ही है कि उत्तम कुल वाले तो हीन आचरण करें और हीन कुल वाले उत्तम आचरण करें। जब हीन कुल वाले ही उत्तम आचरण करने लगे हैं, तो उच्च कुल वालों को तो अवश्य ही उनसे भी अधिक उत्तम आचरण करना चाहिए। जब जगत ही ध्यान करने लगा है, तो हमने तो जिन शासन पाया है, हमें तो पूरी तरह अपने जीवन को ध्यान को समर्पित कर देना चाहिए। भ्रूमध्य पर आइए। दोनों भ्रूओं का मध्य भाग ये कार्य सुख से ही संपादित होता है और इसके फल में उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है। नेत्रों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम नेत्रों के होते हुए भी हम नेत्रातीत होते हैं, नेत्रों पर विजय पाते हैं। नेत्रों से बहुत संसार फैलता है, इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए, नेत्रों का ही अनुभव करिए। बाहर के प्रति अनजान होना है। हम तो अपने में रहते हैं, दुनिया में नहीं रहते हैं। दुनिया में रहना आपराधिक है और अपने में रहना निरपराध है। दुनिया में रहना व परघर में रहना है, अपने में रहना व अपने घर में रहना है। अपने आभ्यंतर शरीर को घर संज्ञा है, उसी में रहना है, वही सुख से रहना है। बायां नेत्र दायां नेत्र नेत्र रोगग्रस्त नहीं हो, नेत्र ज्योति कम नहीं हो, इसके लिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करिए, अन्यथा नेत्र रोगग्रस्त होंगे, नेत्रों की जानने की शक्ति भी नष्ट होगी और जीवन दुखमय होगा। बंद नेत्रों का सुख ही वास्तविक सुख है, जहाँ हम अपनी मूर्त से जुड़कर अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। और बाहर में तो सुख बिल्कुल नहीं है, तो दुख ही होना है। बाहर में सुख लगता है तो वह भी अपने सुख स्वभाव से ही लगता है। जितना कर्म का संबंध नहीं है, उतना हमको अपने स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। उसमें बाह्य जगत का कारणपना बिल्कुल नहीं है। बाह्य जगत से किंचित भी सुख होना शक्य नहीं है। फिर भी सुख लगता है बाह्य जगत से, तो वह केवल भ्रम मात्र है। अपने स्वास्थ्य के सुख को हम बाह्य पदार्थों का सुख मान लेते हैं। कानों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम
कर्णातीत होते हैं, कानों के होते हुए भी कानों से अतीत हो जाते हैं। बायां कान, अब यहाँ जब अपना ध्यान अपने कानों पर होता है तो उस क्षण हमको सुनना भी बंद हो जाता है और एक अपूर्व अतीन्द्रिय सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। बायां कान, कानों का निचला भाग, बाएं कान का निचला भाग हम पाते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में सुख की स्थिति है, तो हमें उस सुख की स्थिति को भोगना है, न कि इंद्रिय द्वारों को खोलकर बाह्य जगत से जुड़ना है। बाह्य जगत से जुड़ना अपराध है, उसके फल में ही हमको मूर्त शरीर की जेल मिलती है। हम तो जेल में रहने के अभ्यस्त ही हो गए हैं और कभी इस जेल से मुक्त ही नहीं हुए हैं। और मुक्त होने की अभी बलवान भावना भी नहीं है, तो फिर हम मूर्त शरीर के बंधन से कैसे मुक्त होने वाले हैं। भावना के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। मूर्त शरीर से रहित होने की भावना करिए, उसके लिए मूर्त जगत से संबंध तोड़ना है, मूर्त जगत को देखना जानना नहीं है। दायां कान, दायां कान का निचला भाग दूसरा व्यक्ति हमको अनुभव करने की प्रेरणा मात्र दे सकता है, अनुभव तो हमको स्वयं को ही करना होता है। अपनी मूर्त का परिचय भी हमने ही करना है और अपनी मूर्त के अनुभव रूप भी हमको ही रहना है। नासिका, अपने सन्मुख होने से सुख का अनुभव होता है और उस सुख का हमको परिचय भी हो जाता है कि हाँ, यही वास्तविक सुख है, उत्तम सुख है। तो मानो हम धन्य हुए, अपने मूर्त को भी पहचाना, अपने सुख स्वभाव को भी पहचाना, तो फिर परमात्मा दशा मिलना निश्चित हो जाता है। फोटो के भाग पर आइए। जिस किसी भाग पर आते हैं तो उस भाग में आराम की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। इसलिए उस अनुभव में ही रहने का सतत प्रयत्न कीजिए। ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, सुख से ही अनुष्ठान होता है और सुख से ही सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है। सीने का भाग, हृदय स्थान,
पेट का भाग, मध्य में नाभि का स्थान, हर भाग में आराम या वेदना का अनुभव साथ में ही है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली, पूरी चिन्ह मुद्रा, परमात्मा की मुद्रा, आनंद की मुद्रा, इसके प्रति आदर भाव लाइए। यही पारमार्थिक देव दर्शन है, देवादिदेव का दर्शन है। वो परमात्मा भी अपनी मूरत का ही अनुभव करते हुए रहते हैं। ऐसी ही जीव की मूरत की महिमा है। अपनी पूरी मूरत मन ही मन इसको नमन करना है, हाथ जोड़ना है, अर्थात इसके अनुभव रूप रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।